रमज़ान 2025 सीरीज़ के वीडियोस के पार्ट 1 का स्टार्ट अपनी मंथली ड्यू सेल्फ केयर रूटीन से ले रही हूँ बिकॉज आई बिलीव कि इस बाबरकत महीने की तैयारी, चाहे वो घर की क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, मील प्रेप या फिर इबादत में पर्टिकुलर होने की रूटीन है। इन सब से पहले ख़ुद को साफ़ सुथरा, हाइजीनिक, फिज़िकली एज वेल एज मेंटली रिफ़्रेश होना हम होम मेकर्स के लिए ना सिर्फ प्रायोरिटी होना चाहिए, इनफैक्ट एक मस्ट डू जॉब है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। हम होम मेकर्स को अपने लिए टाइम निकालना आई नो एक चैलेंजिंग टास्क लगता है। अपनी रूटीन के कामों, बच्चों, घर और फैमिली की ड्यूटीज़ देने में हम खुद और अपने टाइम को इतना इन्वेस्ट कर देती हैं कि अपनी ज़ात को इग्नोर और ओवरटेक कर जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं। बट कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट बहुत बड़ी बात है खुद को इग्नोर करना। यस, जब तक हम मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे ना, खुद को आईने में देखकर दोबारा देखने की ख्वाहिश नहीं महसूस होगी, तो बाकी घर वालों के लिए इस एंथुजियाज़म के साथ कहाँ काम कर पाएंगी। और काम करते करते कब 30 क्रॉस किए, कब 40s आए और कब 50s में एंट्री हुई, पता ही नहीं चलता। और फिर होता ही है कि चलो अब कौन सी एज है खुद का ख्याल रखने की, तो सारी उम्र इसी तरह दूसरों की खिदमत की नज़र हो जाती है कि नहीं। अब आप जितना मर्जी सोचें कि हमारे पास तो टाइम नहीं निकलता, छोटे बच्चे, ससुराल, घर, हस्बैंड और फिर बच्चे बड़े हो गए, उनकी तालीम, शादियाँ और फिर आपकी कहानी ख़त्म। मैं समझती हूँ जैसे आपका खाना बनाना डेली ज़रूरी है ना, इसी तरह दिन में 5 से 10 मिनट और मंथ में 2 से 3 घंटे खुद को दे देना, ना तो इसमें कोई हर्ज है और ना ही कोई मुश्किल बात। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि एज़ ऑलवेज़ जैसे मैं आपको सेल्फ प्रायोरिटी और सेल्फ केयर के लिए जैसे जैसे मोटिवेट करती हूँ ना टाइम टू टाइम, उसी तरह रमज़ान का महीना हमारी एक्स्ट्रा अटेंशन और हार्ड वर्क मांगता है। रूटीन से हटकर खानों का एहतमाम, सहरी, अफ्तारी, मेहमानदारी, इबादत, इन सब के लिए पहले ख़ुद को फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर करें। खुद को साफ़ सुथरा, हाइजीनिक और फिट करके फिर इस महीने के लिए तैयारियां और एहतमाम शुरू करेंगी ना, तो बिलीव मी गर्ल्स, लेडीज़ एंड होम मेकर्स, आप ना सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से अंजाम दे पाएंगी, इनफैक्ट एक भरपूर एनर्जी फील करेंगी अपनी बॉडी में, और एंड ऑफ द डे अपनी जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी की शिकायत भी नहीं करती नज़र आएंगी। सो आपसे इतनी सारी बातें कर ली, मकसद यही था आपको मोटिवेट करना कि सबसे पहले ख़ुद का ख्याल रखें, अपनी डाइट, अपने सप्लीमेंट्स का ख़ास तौर पर। जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपकी बॉडी एक और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट मांगती है जो आपके फूड से पूरा नहीं हो रहा होता, और उसके साथ साथ आप फिज़िकली, आपकी अपीयरेंस, अपेरेंट लुक आपकी बहुत मैटर करती है। तो टाइम टू टाइम अपना फेशियल करा लेना, ना अगर स्पा जा सकती हों तो आप खुद भी कर सकती हैं घर में। मैंने आपसे फेशियल किट जो अभी आपसे शेयर की है वो आप बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पर मिलती है, आप खुद से कर सकती हैं। और कभी कभार अपने बालों को हेयर कट दे देना, अपनी लुक्स को चेंज करना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि जब कोई देखे या ना देखे, आप खुद को जब आईने में देखें तो खुद को एनर्जेटिक, यंग और रिफ़्रेशिंग फील करें। तो आज मेरी कटिंग भी ड्यू हुई थी, मैंने कहा कि पूरे महीने में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, तो मैंने कट्स भी ले लिए। अगर आप कहेंगे तो इस कट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये कौन से कट्स हैं। और जिस स्पा से, सैलों से मैंने कटिंग करवाई है, ये भी मेरे घर के बिल्कुल पास है और मैं इनसे काफ़ी सालों से सर्विस ले रही हूँ। इनकी कटिंग स्पेशली बहुत अच्छी होती है, ख़ासकर इनकी सिग्नेचर कटिंग के लिए मैं यहाँ आती हूँ। तो ये मेरे कट्स भी हो गए फाइनल, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का काम तो नहीं होता। मेरी लुक्स ही एकदम चेंज हो गई, तो मेरा दिल करेगा ना कि अब मैं घर जाऊं और फौरी तौर पर अपने घर के काम बहुत एक्टिवली और बहुत खुशी के साथ करूं। अदरवाइज़ ऐसे बुस्से हुए मुंह के साथ काम करना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। अब बाल तो कटवा लिए, अब उनकी डाई भी थोड़ी सी ड्यू हो जाती है। बाल बहुत ज़्यादा ग्रे तो नहीं है, लेकिन जैसे मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि मैं हेयर डाई यूज़ नहीं करती, मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और ये चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं, बस प्याज, मेथी दाना, और इसके अंदर मैंने, अगर आपके पास कलौंजी हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी डाल लें, थोड़ा सा जो आपकी चाय पत्ती होती है वो डाल लें। चुकंदर का पाउडर मैंने मिक्स कर दिया, आप फ्रेश आजकल चुकंदर है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको अच्छा सा बॉयल दे दें कि इनका सब चीज़ों का कलर निकल आए। और इन सब चीज़ों के जितने फ़ायदे हैं वो तो बहुत एक लंबी सी लिस्ट है। ये मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ, डाई मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, और बिलीव मी ये तकरीबन 10 साल हो गए मुझे यही मेहंदी यूज़ करते हुए। कभी
आज तक नॉट इवन अ सिंगल टाइम मैंने डाई बिल्कुल अप्लाई नहीं किया, और साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया, थोड़ा ऑरेंज जूस ऐड कर दिया, और उसके अलावा कोई भी ऑयल आपके पास पड़ा है ना तो मैंने ये अनियन ऑयल डाल दिया, कभी मैं रोज़मेरी भी डाल देती हूँ, आर्गन ऑयल भी डाल देती हूँ, नहीं है कोई तो सरसों का ऑयल तो आपके पास होगा तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर एक एग ऐड कर दें तो ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए इतनी ज़बरदस्त है ना कि मेरे बालों का रिज़ल्ट आप देखेंगे, पहले भी दिखा चुकी हूँ लेकिन आज भी आप देखें कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। और मुझे कोई भी डाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म की कोई भी मैं कलर नहीं करती, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ना एक तो बाल इतने अच्छे हेल्दी रहते हैं, और इसको अप्लाई करना भी बहुत ईजी है, और इकोनॉमिकल सा ये पैकेज होता है। हेयर डाइज एक तो इतने महंगे होते हैं और केमिकल से भरे हुए होते हैं, तो आपके बालों को ना सिर्फ वो डैमेज कर देते हैं बल्कि आपके ग्रेज वक्त से बहुत पहले आ जाते हैं। नाउ आई एम 40+, बट आप ये देख लें कि मेरे जो बाल हैं पीछे से आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल कोई ग्रेज नहीं है, बस फ्रंट साइड से थोड़े थोड़े हैं जिसकी वजह से मुझे ये कलर अप्लाई करना पड़ता है। तो बस ये मेहंदी जो है ना बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो सारा महीना काम तो करना है, तो बस थोड़ा सा मैंने कहा कि अपनी केयर कर ली जाए ताकि ख़ुद को जब मैं रिफ़्रेशिंग सा महसूस करूँगी तो मुझे घर के कामों को करने में भी मज़ा आएगा। इस रमज़ान सीरीज़ के अगले पार्ट्स में मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपने किचन की डीप क्लीनिंग, फ्रिज फ्रीज़र की क्लीनिंग, रमज़ान के लिए क्रॉकरी की ऑर्गेनाइजेशन मैं कैसे करती हूँ, सब्जियों और फ्रोज़न आइटम्स की प्रेपरेशन, उनकी पैकिंग और उनकी स्टोरेज कैसे करती हूँ, अपनी इबादत की जगह भी अपने प्रेयर मैट एरिया का मेकओवर कैसे करती हूँ, ये सब आपसे रमज़ान सीरीज़ में इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आज की वीडियो ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। आई होप आपको मेरी ये मंथली रूटीन जो है सेल्फ ग्रूमिंग की रूटीन पसंद आई होगी। ये ऑलरेडी आपके साथ सारी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने कहा कि आपको सिर्फ रिमाइंडर है ये कि आप लोग भी अपनी ये जो काम है करने हैं तो ज़रूर कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हम लेडीज़ के लिए, इफ़ वी आर 30+, और मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही शादी हो जाए आप अपनी ना जो सप्लीमेंट का इंटेक है ना वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब तक आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तो एक्सटर्नली भी हम जितना पैडी मैनी फेशियल, जितनी हम फुल बॉडी वैक्स और हेयर कट और डाई कुछ भी हम करा लें, जब तक हम अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद खाली खाना पीना नहीं, अगर हम अपने सप्लीमेंट्स जो ड्यू होते हैं ना हमारे हर 3 माह बाद, अगर हम वो नहीं ले रहे ना तो हमारा सेल्फ़ केयर जो है ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो सेल्फ़ केयर के लिए अगर आपको याद हो, पिछले 3 माह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सेल्फ़ ग्रूमिंग की, जो आपने बहुत पसंद की थी। उसके अंदर मैंने अपने जो मैं हर 3 माह बाद अपने सप्लीमेंट्स का कोर्स लेती हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया था। थैंक गॉड कि मुझे वो याद रह गया। अब भी मेरा कोर्स जो है वो ड्यू हुआ है, तकरीबन 3 माह हो गए उस वीडियो को, तो मैंने अब ये दोबारा अमेज़ॉन से सेंट्रम मंगवाई है। बायोटीन गमीज़ मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इंड्रॉप डी इंजेक्शंस हैं और बेरोका टैबलेट है जो पानी में डालकर तो उसको हम यूज़ करते हैं, मर्ज़ी का फ्लेवर ले लें। तो बस ये जो है काम मैं बिल्कुल नहीं भूलती। अगर सप्लीमेंट्स लिए होंगे तो आप बताएं, इतनी लंबी ड्यूटी है आगे रमज़ान की, ईद तक हमने बिल्कुल, हमें वो कहते हैं ना सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं होनी। तो जब तक हम अपनी केयर नहीं करेंगे, आज ही से सप्लीमेंट्स लेना नहीं शुरू करेंगे, तो जितने बाकी दिन हमारे रमज़ान में रह गए हैं हम उनमें ही अपने आप को इतना, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को इतना रिफ़्रेशिंग कर लें कि हमें ना कोई किसी किस्म का कोई दर्द, कोई कंप्लेन, कोई किसी किस्म की कोई हेडेक, कुछ भी ऐसा फील ना हो कि हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म ना कर सकें। सो आई होप आपको मेरी ये मंथली रूटीन भी पसंद आई होगी, और रमज़ान की सीरीज़ की ये पार्ट 1 की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. If you like this video, then do share it with your family and friends, and of course subscribe Womania ATF to get more motivation and guidance. Take care, Allah Hafiz and bye bye.